और जैसा मैं उदाहरण 5 बता रहा हूँ इससे रिलेटेड सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसके बाद है ना 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 है, 7 भी होगा, 7 भी है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष पूछे इसमें तो ये, और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन है ना कर लेना। अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ उदाहरण नंबर 5। तो इसमें सिद्ध कराया उसने कहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु यहाँ -2 -1 और -1 0 -1 +1 और 5 -2 और 4 -4 एक आयत के शीर्ष हैं। एक आयत के शीर्ष हैं। तो यहाँ देखिए अगर इस टाइप के 4 निर्देशांक मिलते हैं आपको ये, तो इसमें आप क्या करोगे, ये मान लो A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो पहले तो आपको भुजाएं निकालनी चाहिए AB, फिर BC निकालनी चाहिए, फिर CD निकालनी चाहिए, फिर AD निकालनी चाहिए। चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण निकालती हैं। फिर विकर्ण एक एक छोड़ के, फिर विकर्ण आपको AC निकालना चाहिए, फिर आपको विकर्ण है ना और BD निकालना चाहिए। ये सब निकाल लोगे जब आप उस आकृति में देखोगे कि ये किस टाइप की आकृति है। तो अगर 4 निर्देशांक आपको दे रखे हैं तो आपको पहले चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण निकालने चाहिए। ऐसा ही तुम्हारा ये क्वेश्चन है, इसमें उसने पूछा ये किस टाइप की आकृति है बताओ, चारों दे रखे। ऐसे ही ये पूछा है, ये वर्ग सिद्ध कराया है वर्ग। तो वर्ग सिद्ध कराएंगे तो उसमें ना चारों भुजाएं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो चलो ये निकालते हैं हम। तो हमारे पास है A ये है, B ये है, इसके बीच की दूरी निकालना है पहले। तो अंडर रूट देखो A और B, तो A का पहला वाला इसको तो ऐसे ही लिखते हैं और B वाले का जो पहला है उसका चिन्ह बदल के लिखेंगे। अब A का ये दूसरा वाला है इसको ऐसे ही लिखेंगे और B वाले का ये सेकंड कोटि है इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे। तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास -1 में से 1 गया तो -1 का वर्ग और ये -2 हो जाएगा। तो ये आया -1 का वर्ग 1 और -2 का वर्ग 4, तो ये आएगा अंडर रूट 5। ये आई पहली भुजा AB। अब BC निकालते हैं हम। तो B ये है और C ये है। इसको साफ साफ लिखना चाहो तो साफ साफ भी लिख सकते हो आप। ये है ना ये A है, ये वाला A है और B है ना वो ये वाला है और ये C है, ये C है और ये वाला D है, ये D है। अब हमें AB, BC, CD और AD ये सब निकालने हैं। तो यहाँ देखो अब निकालना BC, ये और ये। तो B का जो भुज है पहला इसको तो ऐसे ही लिखेंगे और इसके C वाले के पहले को चिन्ह बदल के लिखेंगे और B का पहला वाला ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम चिन्ह बदल के लिखेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा फॉर्मूला के चक्कर में मत रहना। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं ना, तो पहले वाले को ऐसे ही लिखते हैं, दूसरे वाले को चिन्ह बदल के लिखते हैं। तो ये कितना है -1 -5 -6 और ये हो गया 3।
तो -6 का वर्ग तो हो गया भाई 36 और ये 9, तो ये अंडर रूट कितने हो गए 45 हो गए। अब ये सी डी देखो, तो सी ये है, डी ये है, तो सी डी निकालेंगे हम। तो सी का जो फर्स्ट वाला है उसको तो ऐसे ही लिखेंगे, और डी का ये फर्स्ट वाला है इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, प्लस अब सी का ये पहला है इसको ऐसे ही लिखेंगे -2, और ये डी का दूसरा वाला है इसको चिन्ह बदल के लिखेंगे। तो ये आएगा 5 में से 4 गए तो 1, और ये 4 में से 2 गए तो 2, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो ये भी अंडर रूट 5 आया। ऐसे ही लिखेंगे, ए का फर्स्ट वाला ऐसे ही लिखेंगे -2, और डी का फर्स्ट वाला चिन्ह बदल के लिखेंगे -4। फिर ए का सेकंड वाला ऐसे ही लिखेंगे -1, और डी का सेकंड वाला चिन्ह बदल के लिखेंगे +4। तो ये आएगा -2 -4 -6, और ये 4 में से 1 गया तो 3, तो -6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग 9, तो ये अंडर रूट 45। तो देखिए एक एक छोड़ के एक एक भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। अब विकर्ण देखिए, तो ए सी और बी डी विकर्ण देखने हमें। अब विकर्ण ए सी देख रहे हैं, विकर्ण ए सी, ए ये है और सी ये है, तो ए को तो हम ऐसे ही लिखेंगे -2, और सी का ये पहला वाला इसको चिन्ह बदल के लिखेंगे -5 का स्क्वायर, और ए का पहला दूसरा वाला ये ऐसे ही लिखेंगे, और सी के दूसरे वाले को चिन्ह बदल के लिखेंगे। तो ये आएगा -2 -5 माइनस के साथ, और ये 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ये आया भाई -7 का वर्ग 49 और 1 ये, तो अंडर रूट 50 आया। अब देखिए विकर्ण आप बी डी निकाल रहे हो, अब बी डी विकर्ण निकालेंगे, तो बी ये है और डी ये है, तो बी का फर्स्ट वाला इसको तो ऐसे ही लिखेंगे -1, बी का फर्स्ट वाला -1, और इसको चिन्ह बदल के लिखेंगे -4। अब बी का सेकंड वाला इसको ऐसे ही लिखेंगे, और डी का सेकंड वाला इसको चिन्ह बदल के लिखेंगे। तो ये आया भाई, यहाँ से देखिए बी डी है, तो बी को तो हम ऐसे ही -1 और ये -4 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको ऐसे ही लिखेंगे और डी को चिन्ह बदल के लिखेंगे। तो ये भी आएगा तुम्हारा -5 का स्क्वायर और ये +5 का स्क्वायर, तो ये भी आया 25, तो ये भी अंडर रूट 50 आएगा। तो यहाँ देखो हमारे पास ए और ये बराबर हैं, ए बी बराबर है सी डी के, और बी सी बराबर है बी सी बराबर है हमारे पास ए डी के, ठीक है। और विकर्ण है ना, विकर्ण बराबर है, विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के। यहाँ देखिए आयत ऐसा होता है ए बी सी डी, ये है, तो इसमें हमने बताया था ए बी सी डी के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, और ये विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये सब है। तो लिख दो, अतः दिए गए शीर्ष आयत के शीर्ष हैं। ऐसे आपको लिखना है। ऐसे ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और ऐसे ही आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको चारों भुजाएं दोनों विकर्ण निकालने,
और क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण निकालनी है। इसका आप सेकंड वाला क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट वाला इसका है ना वो सबलंब वाला है तो वो नहीं होगा, आपको ये सेकंड करना है, 5वें का सेकंड और ये 8वां, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के अलग अलग टाइप के तरीके देखो, किस किस टाइप से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा उसका नंबर अच्छे आएंगे, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो यहाँ देखिए, अब मैं इसमें आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बीच की दूरी वाला बता दिया। समकोण त्रिभुज का देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज है 9.1। तो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए के बिंदु दो -2 और -2 1 और 2 -2 और -2 1 और 5 2, ये मान लो A है, ये B है, ये C है। दे नहीं रखे होते, हम अपने आप लिख ले लें। ये है ना बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमने आपको बताया था समकोण त्रिभुज के जब शीर्ष होते हैं ना तो हम तीनों भुजाएं निकालेंगे। तीनों भुजाएं निकालेंगे तो एक बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी के दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखते हैं हम ए बी हमने निकाला, तो ए है बी है, तो ए का तो फर्स्ट वाला ऐसा ही लिखोगे और इसके चिन्ह बदल के लिखोगे। फिर बी का फर्स्ट वाला ऐसे ही लिखोगे और बी का सेकंड वाला चिन्ह बदल के लिखोगे। इसके आपको बीच की दूरी निकालनी है, तो ए का फर्स्ट वाला ऐसे ही और बी का फर्स्ट वाला चिन्ह बदल के और होल स्क्वायर, प्लस ए का ऐसे ही और बी का सेकंड वाला चिन्ह बदल के होल स्क्वायर। तो ये आया भाई हमारे पास 2 और 2 4 का वर्ग, तो ये आया, और -2 -1 -3 का वर्ग ये आया। तो यहाँ आया ये 16 और ये 9, तो √25 हो गए। ठीक है, रूट में ही रखो, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब BC देखिए, तो भाई B ये है हमारे पास और C ये है, BC के बीच की दूरी। तो यहाँ देखो B को तो फर्स्ट वाला ऐसे ही लिखेंगे और C में फर्स्ट वाला उसको चिन्ह बदल के लिखेंगे। फिर B का सेकंड वाला ऐसे ही लिखेंगे, B के सेकंड में जो है उसका चिन्ह बदल के लिखेंगे। तो ये आएगा -2 -5 -7 और -2 में से +1 गया तो -1, तो ये आएगा -7 का वर्ग 49 और -1 का वर्ग 1, तो ये आया √50। अब AC देखो, तो A ये है, C ये है। आप A में से C घटाओ या C में से A घटाओ, स्क्वायर करेंगे आंसर वही आएगा। तो यहाँ देखो A का फर्स्ट वाला ऐसे ही लिखेंगे और C का फर्स्ट वाला चिन्ह बदल के लिखेंगे। A का सेकंड वाला ऐसे ही लिखेंगे और A का सेकंड वाला चिन्ह बदल के लिखेंगे। -5 में से प्लस के 2 जाएंगे तो -3, -2 -2 -4, तो -3 का वर्ग 9 और -4 का वर्ग 16, तो ये भी √25 हो गया। तो मैंने आपको कहा था बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग करेंगे तो 50, इसका वर्ग 25, इसका वर्ग 25, तो 25 जोड़ेंगे तो इस 50 के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम BC का स्क्वायर है ना, वो बराबर है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर।
भाई ये है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 आएगा और इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे 50 के बराबर होगा, इसके बराबर है। अतः दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते समय आपको ये ध्यान रखना है, अगर वर्ग है तो चारों भुजाएं दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और वर्ग जैसी आकृति होती है समचतुर्भुज की, उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। ऐसी आयत है, उसकी दो दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होती हैं। और उसी टाइप की आकृति है एक समानांतर चतुर्भुज, उसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। ऐसे समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आपको मालूम है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ तक हो गई, क्वेश्चन नंबर हो गए 8, 9 वाला समबाहु त्रिभुज सिद्ध कर लेना। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 10। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करो ये दिए गए बिंदु सररेख हैं। 10वां क्वेश्चन है सिद्ध करो कि बिंदु एक एक -2 7 और 3 -3 संरेख हैं। यानी ये कह रहा है ये तीनों बिंदु है ना एक ही रेखा पर है। संरेख का मतलब यही होता है एक ही रेखा पे हैं। तो यहाँ देखो ये तीनों बिंदु, ये कह रहा है सिद्ध करना है कि ये एक ही रेखा पर है। भाई एक ही रेखा पे होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। आप दो टाइप से इसको कर सकते हो, ये तो या तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ये 1 1 है, ये -2 7 है। ये वाला क्वेश्चन दो टाइप से हो जाएगा। ये संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में ऐसे 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 होंगी तो ये सीधी लाइन खींचेगी तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकाल के कर दें सिद्ध तो भी हो जाएगा। और अगर 0 नहीं निकालते हैं हम तो ABC है ना, ये पहले AB के बीच की दूरी निकालो, फिर BC के बीच की दूरी निकालो, फिर AC के बीच की दूरी निकालो, तो AC बराबर हो जाएगा AB + BC। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा में। अगर रेखा से अलग अलग ऐसे होंगे, एक रेखा में नहीं होंगे, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो एक ही रेखा में होते हैं। एक तो ऐसे सिद्ध होगा, दूसरा कैसे सिद्ध होगा ये हमें सिद्ध करना है। ऐसे AC की बीच की दूरी बराबर होगी AB के बीच की दूरी + BC के बीच की दूरी। और अगर एक रेखा में नहीं होंगे तो ये और इसका टोटल इससे ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलो इसको हम सिद्ध करते हैं। पहले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से करते हैं और फिर इससे करेंगे। तो यहाँ देखो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो फॉर्मूला बेस पे 1/2 लिखते हैं। अब ये पहले निर्देशांक 1 1 ये लिख लो, दूसरे लिख लो -2 और 7, तीसरे लिख लो 3 और -3 और फिर फर्स्ट वाले लिख लो। देखो आप ऐसे देख लो ये त्रिभुज है। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक, वापस इसके निर्देशांक, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा ऐसे। तो इस क्षेत्रफल को हम कैसे करेंगे, 1/2, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो देखो इसका गुणा इधर करेंगे तो 7, इसका गुणा इधर करेंगे -2 -3 का गुणा +6, इसका गुणा इधर करेंगे तो +3 और फिर माइनस लगाएंगे, फिर ये और ये गुणा करके जोड़ के घटा देंगे। तो -2 इसका करेंगे तो +21, इसका करेंगे तो -3, तो ये आएगा। तो ये आया 1/2। इसमें तो चिन्ह बदलेगा नहीं, इस माइनस की वजह से इसके चिन्ह बदल जाएंगे।
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके चिन्ह बदल के, प्लस के 2 माइनस के 21 प्लस के 3। अब प्लस प्लस जोड़ लो, ये 13 16 18 और 3 21, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 21, तो ये आएगा 1/2। 21 में से 21 घटाएंगे तो 0, तो ये 0 आया। तो यहाँ लिख दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, दिए गए बिंदु संरेख हैं। ये क्वेश्चन है ना, तुम्हारी किताब के अंदर नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये दूसरी टाइप से बताया है, और तुम्हारी किताब में जो क्वेश्चन है इसको ऐसे भी सिद्ध करोगे तो भी 100% सही है, या आप इसको ऐसे सिद्ध करो। ऐसे सिद्ध क्या करोगे, ए हमारे पास ये समझो ये रेखा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ए के निर्देशांक दे रखे 1 1 और बी के दे रखे -2 7 और सी के दे रखे हैं 3 -3। तो बीच की दूरी से करोगे सिद्ध इसको, तो ये होगा ए बी के बीच की दूरी निकालो। तो ए बी के बीच की दूरी 1 और इसका चिन्ह बदलेंगे और होल स्क्वायर, और ये 1 और इसका चिन्ह बदलेंगे होल स्क्वायर, तो ये आएगा 3 का वर्ग 9, और ये 7 में से 1 गया तो 6, 6 का वर्ग 36, तो ये आएगा √45। अब आप निकालोगे BC, BC निकालोगे तो BC भी ऐसे निकालोगे, -2 -3, -2 -3 का वर्ग, और ये 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा -5 का वर्ग 25 और 10 का वर्ग 100, तो ये आ गया √125। अब ये निकालो AC, AC निकालेंगे तो AC है हमारे पास, ये A है वो C है, तो 1 और -3 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर, तो ये होगा भाई -2 का स्क्वायर यानी 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आया √20। अब इसमें आप ये देखो कौन किसके बराबर है। अब देखिए इसको हम लिखें, BC है ना, ये सबसे बड़ा है, यानी BC है ना, वो बराबर होगा AB + AC के। करके देख लो, BC है ना, तो BC को हम लिख सकते हैं भाई 125 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 5 5, और AB है तो ये लिख सकते हैं इसको 3 3 5, 9 5 45, और इसको AC को लिख सकते हैं हम ये 2 2 5, तो इसको 5 √2 5 √5 ही आएगा, इधर आएगा 3 √5 और इधर आएगा 2 √5, तो ये भी 5 √5 आया और ये भी 5 √5 आया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यानी सपोज दैट, अब क्या हुआ ये है ना, ये थोड़ा हमने बीच की दूरी निकाली, अब ये वाली दूरी सबसे बड़ी है BC, ये आप B मानो, ये B है, इधर आएगी और C इधर आएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, ये लिखा जाएगा -2 7 और यहाँ लिखा जाएगा 1 1, और B यहाँ लिखेंगे, और ये ऐसे करोगे तो ये भी सही है, ऐसे करो, ये सिंपल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बराबर सिद्ध कर दो तो संरेख सिद्ध होगा। बस क्या किया हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लिखा, ये बिंदु पहले लिखे, ये दूसरे लिखे, ये तीसरे लिखे, फिर वापस पहले लिखे, इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा करके जोड़ दिया, माइनस इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा करके ये जोड़ दिया, तो माइनस की वजह से इसके चिन्ह बदल दिए, बस प्लस प्लस के यहाँ लिख लिए, माइनस के 21 हैं, इसमें से घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो ये संरेख है। तो आप इसको इस वाले को ही मानिए, ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी पड़ेगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे। अभी कल संपन्न हो जाएगा या परसों संपन्न हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर है ना, 6 नंबर का चैप्टर है, तो इतना आप इसको इजी ना समझें
और इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको कर पाओगे अच्छी तरह से। देखो छः नंबर के जो चैप्टर हैं वो चैप्टर 4 है और 7 है और इसके बाद में एक प्रमेय आती है 11, 12, 13 में से कोई भी आ सकती है प्रमेय 6 नंबर की। और इसके बाद में एक ये वाला नवा चैप्टर है 6 नंबर का और एक बार 17वां 6 नंबर का। तो ये चैप्टर 6 नंबर के हैं, तो इनका ख्याल रखिए। तो ये वाला क्वेश्चन इतना इजी है, आराम से कर सकते हो और मेहनत करते रहिए। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है और दिल से सोचता है कि मुझे पढ़ना है, वही पढ़ पाता है और ज़बरदस्ती कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, ये आप भी जानते हो और सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो मेरा फ़र्ज़ ये है आपको बताने का कि अभी 5-7 साल आप मेहनत कर लोगे तो आगे के 50 साल ऐसो आराम से व्यतीत होंगे आपके। अगर अभी 5 साल मेहनत नहीं करोगे तो पिछले 50 साल कष्ट में व्यतीत होंगे। इसीलिए आज मैं ये संपन्न कर रहा हूँ, कल फिर बताऊँगा। धन्यवाद।